बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो भी आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं बात करूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे, और अगर खुदा न खास्ता आपको रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है तो उस सूरत में आपका लॉस क्या क्या होता है। तो इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं डिटेल से बात करूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं कितना एक्सपेंस है उसका, अगर आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं उसका कितना एक्सपेंस है, कॉलेज के अंदर आप अगर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो कितने एक्सपेंसेस आते हैं, अगर डिप्लोमा के लिए करते हैं तो कितने एक्सपेंसेस हैं, और इसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। तो ये एक डिटेल वीडियो होगी, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लेना है डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। अब डिप्लोमा का क्राइटेरिया कुछ यूँ होता है कि आपका आइट्स या पीटी अगर आपने किया हुआ है तो उसमें एटलीस्ट आपके 5.0 आइट्स, वैसे तो स्टैंडर्ड जो है वो 5.5 ही कंसीडर होता है, लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा हमारे माशाल्लाह गए हैं ऑस्ट्रेलिया में और वीज़ा ग्रांट उनको हुए हैं जिनका 5.5 ओवरऑल स्कोर था। अच्छा, 5.0 अगर स्कोर होता है तो आपको एडमिशन मिलेगा एली कोर्स के साथ। अब एली कोर्स क्या होता है कि अगर आपका एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिप्लोमा की पूरी नहीं हो रही तो उसमें कॉलेज आपको ऑफर करता है चंद वीक्स का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, कि आपने यहाँ पे आने के बाद आपने पहले वो स्टडी करना है और उसके बाद आप नेक्स्ट जो है अपना जो भी मेन डिप्लोमा है उसको आप उसके लिए आप इनरोल हो सकते हैं। तो अच्छा, एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं कि सबसे पहला एक्सपेंस होता है हमारा ट्यूशन फीस। ट्यूशन फ़ी अगर हम देखें तो वो आपको मिलेगी $5,000। ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि जो कि आपकी 6 माह की ट्यूशन फीस होती है। अगर आपका 5.5 स्कोर है तो देन आप 5,000 के साथ डिपॉजिट के साथ आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपका आइट्स का स्कोर कम है, लाइक अगर आपका ओवरऑल 5.5 ही है लेकिन किसी एक मॉड्यूल में भी 5.0 से कम स्कोर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज जो है डायरेक्ट डिप्लोमे के लिए एडमिशन नहीं देगा, आपको रिकमेंड करेगा कि आप एलए कोर्स के साथ आएँ। अच्छा, ट्यूशन फीस जैसे मैंने बताई कि डायरेक्ट डिप्लोमा के लिए 5,000, और अगर एली कोर्स साथ में अटैच होता है आइट्स का स्कोर कम होने की वजह से तो उस सूरत में आपको मज़ीद जो उसमें एडिशन होगी वो होगी तकरीबन $2,400 की। तो इस तरह आपकी टोटल ट्यूशन फीस होगी $7,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अगला एक्सपेंस क्या है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस की आपको पता है कि NIB ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मैनेजमेंट AHM, इसके अलावा बूपा और अलायंस, इसके अलावा आपको CHB, मतलब आपको काफ़ी सारी ऐसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी मिल जाएंगी इंश्योरेंस की जहां से आप अपनी इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस की कैलकुलेशन का तरीका कुछ यूँ होता है कि आप अगर इनकी वेबसाइट जो है उनके ऊपर जाएं, आपको जिस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और अपने कोर्स की स्टार्ट डेट वहाँ पे शामिल करें और इसी तरह कोर्स एंड डेट लिखें। जैसे ही आप उसकी कोर्स एंड डेट आप मेंशन करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी टोटल इंश्योरेंस कितनी बनती है। वैसे नॉर्मली मैं अगर बात करूं कि अगर 3 साल की इंश्योरेंस आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए, सॉरी बात हो रही है डिप्लोमा की, तो मैं डिप्लोमा का बताता हूं कि अगर 2.5 से 3 साल का ड्यूरेशन है डिप्लोमा का तो आप कैलकुलेट करें अपने COE की डेट के अकॉर्डिंग या अपने ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग, डेट एंटर करें, आपको कैलकुलेशन बता देगा तो कितनी होगी। अगर 3 साल का आपका डिप्लोमा होता है तो उसकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको बनेगी तकरीबन $2,000 से लेके 2,100 समथिंग तक। अच्छा, ये आपके सेकंड एक्सपेंस बल्कि थर्ड है। पहले मैंने बताया आपकी ट्यूशन फीस, उसके बाद अगर आपका आइट स्कोर कम है तो एली कोर्स, और अगर आइट स्कोर पूरा है तो एली कोर्स ज़ाहिर नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट 5,000 के साथ एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद आ जाती है तीसरी फीस इनरोलमेंट। इनरोलमेंट फ़ी आपको तकरीबन 250 से लेके $350 इतनी कॉलेजेस की डिफरेंट जो है कॉलेजेस उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। ऑफर लेटर के ऊपर ये मेंशन होता है कि कौन सी फीस नॉन रिफंडेबल है, वो इनरोलमेंट फ़ीस होती है। अच्छा, इसके बाद चौथी फीस आ जाएगी एम्बेसी फ़ीस। ये फिलहाल मैं उन डॉलर्स का जिक्र कर रहा हूँ जो डॉलर्स में पे होंगी, फीसेज उनका कर रहा हूँ। $660। अच्छा, $660 होगी आपकी एम्बेसी की फ़ीस, जो अभी आज डेट है 29 सितंबर 2022, यानी अभी इन फ्यूचर बढ़ जाती है तो उसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एम्बेसी फ़ीस $660।
इनरोलमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और आपकी ट्यूशन फीस। ये 4 फीसेज ऐसी हैं जो डॉलर्स में बनती है। अब अगर इनकी मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ पे तो 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्लस ट्यूशन फीस 2400 इसकी एली कोर्स की। अच्छा, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे एली कोर्स आपको फ्री में भी मिल सकता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो डिप्लोमा में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एली कोर्स की गुंजाइश आपको मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको फ्री में एली कोर्स दे सकते हैं। सम ऑफ कॉलेजेस ऐसे हैं जो फीस चार्ज करते हैं। अच्छा, 7400 के बाद हम ऐड करते हैं 2100 आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और ऑलमोस्ट कोई 250 हम कर लेते हैं आपका इनरोलमेंट। और आज का डॉलर रेट 150 के हिसाब से अगर मैं करूं तो ये बना 14,62,000 रुपीज़। ये वो फीसेस हैं जो डॉलर्स को कन्वर्ट करने के बाद हमें रुपीज़ में आएंगे। अच्छा, इसमें मज़ीद कुछ फीसेस ऐड होंगी जिसमें हम शामिल करेंगे मेडिकल बनेगा 26,000 PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये कहाँ पे होता है इस वक्त? जो सबसे अच्छा मेडिकल सेंटर मैं रिकमेंड आपको करूँगा विल केयर, और लाहौर में इसकी ब्रांच है, वहाँ से आप अपना करवा सकते हैं मेडिकल। 26,000 इसकी फ़ी है और अपॉइंटमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएगी। इससे पहले IOM अदारा था, वो करवा रहा था, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से हमने इसको चेंज करके विल केयर के साथ काम करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका रिस्पॉन्स हमें रहा है। अच्छा, मेडिकल 26,000। उसके बाद बायोमेट्रिक आपका बनता है 7,200 ऑस्ट्रेलियन कह रहा हूँ, 7,200 PKR, ये भी RS में। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, अगर हम इन तमाम की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि जो डॉलर्स में हमने कैलकुलेशंस की थी कि $9,750, जिसमें 4 फीसेज शामिल थी, इंश्योरेंस, आपका हेल्थ कवर, वही आ गई, ट्यूशन फीस, एली कोर्स और इनरोलमेंट। तो इसको हमने जब 150 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14,62,000 प्लस इसमें करते हैं 26,000 उसकी मेडिकल की, 7,200 हम करते हैं उसकी बायोमेट्रिक की, और एक और फीस ऐड करते हैं जो 5,000, अप्रॉक्सीमेटली ये 80,000 से लेकर 1 लाख तक हमारी कंसल्टेंसी। अच्छा, ये टोटल बजट जो डिप्लोमा के लिए बन रहा है 15,75,700 ऑलमोस्ट, यानी 15 से 16 लाख आपका बजट बनेगा। अगर आप बैंक स्टेटमेंट डेफिनेटली आपको अरेंज करनी होगी, एनी हाउ वो आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करूँगा स्टेटमेंट के हवाले से, लेकिन आपको पता है कि किस तरह करके मैनेज हो जाता है, आप समझते हैं अच्छे से। अच्छा, आप यहाँ तक हमारा बजट जो बना डिप्लोमा के लिए 15,75,000 यानी 16 लाख तक। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अच्छा, कॉलेज में ये मैंने एडमिशन की बात की डिप्लोमा के लिए, और अगर हम कॉलेज में ही डिप्लोमा नहीं हम बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर बैचलर के लिए डिफरेंस जो आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ आएगा यहाँ फ़ीस का। जैसा कि डिप्लोमा के लिए फ़ीस बन रही है 5,000, और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बनेगी 7,500 से लेके 8,500 तक, यानी सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस होगा, बाकी टोटली एक्सपेंसेस वही होंगे। तो लाइक ये अगर हमने जो पहली कैलकुलेशन की है 7,400 के साथ जो एली कोर्स के साथ थी, वो एक्सपेंस बने 15,75,000। तो अगर हम 75 और जो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक्सपेंसेस आप इसमें से 1 या 2 लाख मैक्सिमम मज़ीद ऐड कर लें, तो इस तरह हमारा बैचलर के लिए ऑलमोस्ट कोई 18 लाख तक एक्सपेंस आ गए। ठीक है, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर यही बैचलर हम कहते हैं कि जी हम जो यूनिवर्सिटी से करना है तो फिर क्या डिफरेंस आएगा? यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिर मैं वही बात करूँगा कि सिर्फ फ़र्क आएगा ट्यूशन फ़ीस का। यूनिवर्सिटी क्या फ़ीस चार्ज करती हैं? सालाना यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस होती हैं ऑलमोस्ट कोई कह लें कि 38 से लेके 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ जो हैं वो आपको पता होते हैं, बिज़नेस, IT और इस तरह के कोर्सेज़, और हर कोर्स की आलमोस्ट थोड़ी सी फ़ीस जो है वो फ़र्क है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें एक्सपेंस ट्यूशन फ़ीस का जो डिफ़र आएगा ऑलमोस्ट 6 मंथ की फ़ीस के साथ हम बात करते हैं, क्योंकि पहले भी जो मैंने आपको फ़ीसेस बताई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वो हैं कि जिसमें आपको 6 माह की फ़ीस पे करनी है। यूनिवर्सिटी की 6 मंथ की फ़ीस ऑलमोस्ट $15,000 आप कर लें, 15 से $16,000, और अगर आपको 30% या 20% स्कॉलरशिप ऑफर हो जाती है तो यही फ़ीस आपकी आ जाएगी $11,000 से $12,000। ठीक है, तो आप अगर $11,000-12,000 पे करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसका क्राइटेरिया जहन में रखें कि आपका स्कोर होना चाहिए 6 ओवरऑल
नो लेस देन 6.5 ओवरऑल और नो लेस देन 6.0 ईच। अगर ये आपका स्कोर है और आपका मार्क्स परसेंटेज भी 60% हैं तो देन आपको डायरेक्ट बैचलर के लिए एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर मिल सकता है। मैं इंटर लेवल पे बात कर रहा हूँ, मास्टर वालों के लिए नहीं मैं बता रहा। ये इंटर पे ज़्यादातर आपको पता है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इंटर के बाद ही अप्लाई करते हैं, तो ये उन्हीं की बात हो रही है कि बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ हो, बैचलर ऑफ बिजनेस हो, बैचलर ऑफ IT हो, ये यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस में आपको 30 या 20% स्कॉलरशिप ऑफर होती है, तो 11-12 हज़ार डॉलर आपकी फीस बन जाती है। लेकिन क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ 6.5 नो लेस देन 6 ईच है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका आइट्स कहते हैं कि जी हमारा 5 बैंड्स है या 5.5 बैंड्स हैं, और वो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ाज़ जो है वो लिए हैं बच्चों के। तो उसमें ये है कि आपको यूनिवर्सिटी का मैं बता दूं कि क्राइटेरिया की बात हो रही है डायरेक्ट बैचलर की, वो मैंने आपको बता दिया कि 6.5 बैंड्स नो लेस दैन 6 ईच, 60% मार्क्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन इन अ बैचलर। और अगर आपका स्कोर है 5.5 और नो लेस देन 5.0 तो देन भी आपका यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए हो सकता है, लेकिन पाथवे के थ्रू होगा। लाइक आपको डिप्लोमा टू डिग्री। अब डिप्लोमा टू डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वॉलंगोंग है, न्यूकासल है और ग्रिफ्ट यूनिवर्सिटी है, इस तरह करके विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हैं। हम जिनके साथ ज़्यादातर काम करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉलंगोंग, और इसकी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है। अच्छा, इसका मैं आपको बताऊं कैलकुलेशंस कुछ फीसिस की, कि अगर डिप्लोमा टू डिग्री के लिए अप्लाई होता है तो जाहिर है डिप्लोमा आपका 1 साल या 1.5 साल का वो होगा, और बाकी की आपका ड्यूरेशन टोटल आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 साल का बैचलर जो है वो करवाया जाता है। अगर आप 3 इयर्स बैचलर होता है और आपको डिप्लोमा टू डिग्री के लिए, तो आपको क्या करेंगे 1.5 साल का डिप्लोमा, 1.5 साल की डिग्री, और लास्ट पे आपको डिग्री का जो है वो सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा। यानी आपका पाथवे के थ्रू डिग्री के लिए जा रहे हैं, लेकिन पाथवे के थ्रू जा रहे हैं डिप्लोमा टू डिग्री। उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा नॉर्मल होता है, नंबर भी अगर आपके कम है 40 से अबव होने चाहिए परसेंटेज से, और 5.5 स्कोर होता है तो डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा डिप्लोमा टू डिग्री के लिए। अच्छा, इसमें एक्सपेंसेस का बात करूं तो 5 बैंड्स 9,000 ऑलमोस्ट हमें डिप्लोमा की पे करने पड़ेंगे, डिप्लोमा की सारी फीस, और बैचलर के लिए हमें जो दूसरा COE साथ में लेने के लिए 5,000 उसका डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो इस तरह ये बन गई फ़ीस हमारी 14,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी इंश्योरेंस वही है, एम्बेसी फ़ीस वही है, तमाम अखराजात वही। तो लॉसेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इसमें आपको इनकेस ऑफ खुदा न खास्ता अगर आपको रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है तो उस सूरत में आपका लॉस क्या है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कोई भी प्रोग्राम अगर आपने चूज़ किया हुआ है तो उसमें एक सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपका खुदा न खास्ता रिफ्यूज़ल होता है वीज़ा, तो उस सूरत में आपको 2 फीसें सिर्फ जो होंगी वो वापस मिलेंगी। एक आपकी होगी ट्यूशन फ़ीस, दूसरी आपकी होगी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको एज इट इज़ जो आपने पे की है वो टोटली आपको रिफ़ंड हो जाती है। ट्यूशन फ़ीस में ये होता है कि अगर तो आपने इनरोलमेंट चार्जेस जो है वो ट्यूशन फ़ीस के अंदर शामिल करके आपने ट्यूशन फ़ीस पे की हुई है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी डिडक्शंस होती हैं 250 से लेके $350 तक, जो कि आपकी इनरोलमेंट की फ़ीस होती है। लाइक अगर आपने $5,000 डिपॉजिट करवाया हुआ है तो उस सूरत में आपको जो वापस मिलेगा $4,750, लाइक $250 आपका डिडक्ट हो गया। तो इस तरह करके आपको डिडक्शंस में एक तो इनरोलमेंट, एम्बेसी फ़ीस, मेडिकल फ़ीस, बायोमेट्रिक, और इसके अलावा आपने अगर फाइनेंशियल्स के लिए सर्विसेज किसी से ली हैं या फिर कोई कंसल्टेंसी की सर्विसेज आपने लिए हैं, तो ये मतलब आपको ये सारा लॉस है इन केस आपका वीज़ा अगर नहीं होता। तो बस मेरी ये बेस्ट विशेज़ है आपके लिए कि आप लोग जो भी बच्चे अप्लाई करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि हर सूरत में खुदा आपको कामयाबी दे। बाकी रही बात एम्बेसी की मर्ज़ी की, तो डेफिनेटली एम्बेसी में किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं होते, चाहे वो कितना ही बड़ा कंसल्टेंट क्यों ना हो। हर किसी ने जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है और उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट होता है, यानी एम्बेसी उसके बाद अपना डिसीजन जो है वो लेती है। ख्याल से इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर कोई भी आपको सवाल कोई हो सकता है माइंड में मेरे इस वक्त ना हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
काफ़ी कह लें कि यूनिवर्सिटीज़ का रेशो अच्छी जा रही है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। अगर आप अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप कोशिश करें कि कॉलेज के अंदर बैचलर प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन लें, और अगर आप वो भी एलिजिबल नहीं है तो देन आप डिप्लोमा की तरफ जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।